नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल में बिताए वक्त के बारे में, हिमाचल से उनके जुड़ाव के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से बहुत ही गहरा नाता रहा है। अक्सर राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल का जिक्र करते हैं तो हमेशा ही हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं, और जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तब भी अक्सर लोकल टच देना अपने संबोधन में कभी नहीं भूलते। चाहे बात मंडी की सेपू बड़ियों की करते हैं, कभी सोलन के मशरूम का जिक्र करते हैं, तो कभी अपने प्रभार के दौरान जब वो माल रोड पे चहलकदमी किया करते थे, इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी पिया करते थे, उस दौरान का जिक्र वो हमेशा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में अपने जब उनका राजनीतिक करियर की शुरुआती दौर था तब हिमाचल प्रदेश में प्रभारी के तौर पर वो प्रवास पर हिमाचल प्रदेश में रहे, और उस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक कामकाज को संभाला और हिमाचल प्रदेश में भाजपा संगठन को मजबूती भी दी, और 98 में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बनी। उस दौरान हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और आम जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी गए और लोगों से समन्वय स्थापित किया, और उसका रिजल्ट 98 में मिला और भाजपा में जो है वो सत्ता में काबिज हुई प्रदेश में, और संगठन को मजबूती मिली, और तब से लेकर अब तक लगातार भाजपा प्रदेश में मजबूत ही होती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल के दौरान जब वो प्रदेश में प्रभारी के तौर पर रहे, भाजपा के कई ऐसे नेता रहे जिनको उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनको नज़दीकी से जानने का मौका मिला। उनमें से एक शख्स हमारे साथ आज स्टूडियो में भी मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश भारद्वाज जी जो है अपने एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है, छात्र राजनीति से अपने जीवन की उन्होंने शुरुआत की है, और अपने इस कार्यकाल में मंत्री रहे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वो रहे और सांसद भी रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपने सर काम किया। किस तरह का अनुभव, किस तरह की शख्सियत आपको लगी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना जो है वो अपने आप में बहुत ऐसा महसूस होता है जैसे गर्व का महसूस तो होता ही है, लेकिन एक हेडमास्टर जैसे अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ जो है वो ट्रीट करता है, उसी तरह से जो है उनका व्यवहार जो है जब प्रभारी थे तब उनका रहता था। वो लगभग 1995 में हिमाचल प्रदेश आए थे, और हिमाचल प्रदेश में आने पर जो है सबसे पहले शिमला ही आए, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और उसमें हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जो 1993 में यहाँ पर चुनाव हुआ था उसमें हार गई थी। 1990 में बहुत बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती थी, शांता कुमार जी का जलवा था उस वक्त। लेकिन 93 तक जो है वो बहुत सारे डिसीजंस हुए थे जिसके कारण जो है अनपॉपुलर भी हो गई थी, और साथ ही साथ जो है वो सरकार गिरा दी थी जब अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद को जो है समाप्त हुई थी 6 दिसंबर 1992 को। तो उस वक्त जो है हमारे केवल मात्र 8 विधायक जीत करके आए थे, जबकि उससे पहले जो 90 में चुनाव हुआ था तो 51 लड़ी थी 51, जिसमें से 46 बीजेपी ने जीती थी। लेकिन 3 साल बाद ही जो है वो चुनाव हुआ तो उसमें हम केवल 8 चुनाव जीत सके, और उसमें से भी एक ठाकुर जगदेव चंद जी की ओथ लेने से पहले ही जो है अकस्मात जो है मृत्यु हो गई, इसलिए 7 ही रह गए थे उसमें। तो काफ़ी कार्यकर्ता बड़े हतोत्साहित थे, और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी भी उस तरह से जो है कम हो जाती हैं। तो उस समय जो है वो 1995 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, और उनके आने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़ती रही, और संगठनकर्ता के तौर पर जो है जैसे मैंने शुरू में कहा कि भी एक हेडमास्टर का जैसा जो है विद्यार्थियों का कॉलेज स्कूल में होता है उस प्रकार का देता था। और हम कई बार जब लाइटर मूड में होते थे तो बात भी करते थे कि जी आप जो है बैठकों में डरते थे लोग उनकी बैठकों में जाना, तो तब वो कहते थे ठीक है, हम कहते थे, मैंने कहा अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कि बोलते तब मैं उस तरह से बिहेव करूँगा, ये तो संगठन का काम करना है तो फिर मैं संगठन के तौर पर जो है सख्ती से काम करूँगा। तो ये बहुत अच्छा उनके साथ जो है एक अनुभव जो है वो रहा भी, और उनसे सीखने को भी बहुत मिलता था। नई नई चीज़ें जो हैं वो चाहे चुनाव प्रबंधन हो, संगठन का काम हो, या सरकार जब बन गई थी 98 में, तब मैं तो नहीं था उसमें विधानसभा में, लेकिन मैं संगठन का काम करता था। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था उस वक्त,
और वकालत करता था। तो तब भी जो है उनसे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, यहाँ तक कि वकालत के बारे में भी जो है वो कभी कोर्ट में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे जो है वो आपको जो है वो केस की तैयारी कर सकते हैं आप, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वहाँ उस वक्त जो है बताया करते थे। क्योंकि मैं यूएस क्लब में रहता था बतौर विधायक, जब 90 में विधायक था, तो उसके बाद जो है वो वहीं पर उसी ब्लॉक 4 में जो है वो रहते थे, बाद में बीजेपी का ऑफिस में वही था, तो इसलिए उनके साथ बहुत करीबी से आपने प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी के साथ वक्त बिताया उस समय। और उस समय की जब हम बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे वो कार्यकर्ताओं के घर पे रुकते थे और आम जनमानस के साथ जब संपर्क साधते थे उनके घरों पे खाना खाया करते थे। और जब वो जिक्र भी करते हैं, बड़ी बारीकी से जिक्र करते हैं, हिमाचल की गलियों तक का जिक्र करते हैं अपने संबोधन में, तो उनके व्यक्तित्व की कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो आम जनमानस नहीं जानता है, हिमाचल के साथ जुड़ाव की बात अगर करें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कार्यकर्ताओं के ठहरने, जब वो पहली बार हिमाचल आए थे तो हमारे सुरेश चंदेल जी जो पूर्व सांसद हैं वो उस समय संगठन महामंत्री हुआ करते थे। मैं शिमला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और उससे पूर्व में जो है विधायक भी था यहाँ का। तो जब पहली बार आया कि जी मोदी जी आएंगे तो वो प्रेफर करते हैं कि किसी कार्यकर्ता के घर में खाना खाएं। तो किसके घर में होते, क्योंकि यूएस क्लब में ठहरते हैं, तो किसके घर में रात को खाना कर सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता एक कपिल जी सबसे नज़दीक वही थे कि उनके घर में करेंगे। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई हमारे अशोक कपाटिया जी जो डॉक्टर हैं वो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, मैंने कहा उनके घर में, वो भी हाई कोर्ट के नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पर करते हैं नए आदमी के घर में। तो उनका खाना वहाँ पर जो है वो कराया और उन्होंने जो है वो सूप बना रखा था जैसे नॉर्मल टमाटर का, जो मुझे आज भी याद है क्योंकि पहली बार जो है उनका भोजन होता। तो बड़े उन्होंने जो है वो सूप ही पिया, खाना जो है वो खाया नहीं कि बस रात को वह सूप ही पीऊँगा। तो इस प्रकार से वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों में जाते थे, जहाँ बाहर प्रवास पर जाते थे तो वो घरों में खाना भी खाते थे, ठहरते भी थे। बड़े शांत और सौम्य स्वभाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेके, जो आज की अगर बात करूं तो तीसरा टेन्योर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर है, एक विजन लेकर चल रहे हैं 2047 तक जो है अमृतकाल का समय चल रहा है। तो उनका विजन है कि 47 तक विकसित भारत, विकसित राष्ट्र जो है जो देश है हमारा भारत है, उसको बनाने का लक्ष्य है। इस को किस तरह से देखते हैं, कितना व्यवहारिक लगता है आपको? देखिए, जब वो हिमाचल प्रदेश में थे तब सरकार में नहीं थे बिल्कुल। और तब शायद बहुत सारे लोगों ने, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने ये सोचा भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और इतने जो है दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में से जो होंगे। उसमें तो हम उनको जो है एक प्रभारी के तौर पर जो है मानते थे। और संगठन की बैठकों में भी वो बैठक लेने वाले हैं तो पहले से तैयारी करके जाना पड़ता था, नहीं तो कुछ भी पूछ लेते थे और लोग डरते थे कि भाई कैसे जो है उनको फेस करेंगे। और 98 में मैं स्वयं जो है विधायक नहीं था उस वक्त, लेकिन क्योंकि पूर्व विधायक था, पार्टी का उपाध्यक्ष था उसमें, इसलिए जो है क्लोजली जो है वॉच करते थे मतलब सरकार के इसमें भी। तो उस समय भी जो इतने मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको वो एक काम दे देते थे, टास्क देते कि अभी कोऑपरेटिव महकमा है, जिसका मुझे जो है अभी भी याद है, हमारे रिखीराम कौंडल जी जो हैं वो पहले डिप्टी स्पीकर होते थे, फिर वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे उन दिनों। तो जब बैठक आती थी तो वो जो है वो, क्योंकि मेरा कोऑपरेटिव से संबंध रहा है तो इसलिए मेरी उनसे चर्चाएं होती रहती थी। तो जब मोदी जी ने आना होता था और वो बैठ के रखते थे मंत्रियों की, तो पहले क्या वो हेडमास्टर आ रहा है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उनको टास्क दे रखते थे कि भी मैं दूसरी बार जब आऊँगा तो ये काम बने हुए होने चाहिए। क्योंकि गुजरात से आते थे, उससे पहले सरकार तो नहीं चलाई थी उन्होंने, लेकिन गुजरात में कोऑपरेटिव का जिस प्रकार का काम है उसके हिसाब से जो है वो हिमाचल में भी कोऑपरेटिव बढ़े तो कैसे काम जो है वो करना है। तो ऐसे ही सभी मंत्रियों को जो है अलग अलग काम दिए होते थे। तो विजन तो मतलब, और संगठनात्मक दृष्टि से इलेक्शन जो है, पहला इलेक्शन भी शायद मेरा ही इलेक्शन था जिसमें उन्होंने हिमाचल में गाइड किया था। हालांकि मैं उस चुनाव में, क्योंकि वो बाई इलेक्शन था, राकेश सिंघा जी जो हैं विधायक थे वो अनसीट हो गए थे, तब जो है वो चुनाव हुआ था। तो उसमें भी कैसे कैसे चुनाव लड़ना होता है उसकी भी सारी चीज़ें वो जो है कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो,
ये जो आपने देखा होगा इसमें कोविड के टाइम जब पहली बार जो है उन्होंने लॉकडाउन करना था और पहला ये हुआ था, उसमें कहा था कि सब रात को 8 बजे जो है वो थाली बजाएंगे या घंटी बजाएंगे, ये उस समय कहते थे वो कि भी आपका एजिटेशन करना है आपने, तो एजिटेशन जरूरी नहीं है कि आप नारे लगाते हुए ही जाओ। आप एक टाइम तय कर दो कि सारे मंदिरों वालों को जो है वो बोलो कि भी वहाँ पर जो सारे मंदिरों में अपने कार्यकर्ता कर दो और एक टाइम सब घंटियां बजाएंगे या ये थाली बजाएंगे, वो भी एक समय तय कर दो कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते भी थे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही एक मंत्र है जो हमेशा वो बोलते भी नजर आते हैं, इसीलिए वो कार्यकर्ताओं को सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास भी रखते हैं। देखिए उनकी स्ट्रेटेजी और उस वक्त का विजन 1998 में भारतीय जनता पार्टी में, मतलब मैं क्योंकि ये घटित घटना है इसलिए बोलने में मैं समझता हूँ कि इसमें कोई संकोच नहीं है, सीधे सीधा जो ग्रुपिज्म था, बराबरी की सीट्स आई, भयंकर ग्रुपिज्म हो गया था, जिसमें ज्वालामुखी में जो है वो प्रदेश का चुनाव होना था अध्यक्ष का, और उसमें दिल्ली से भी हमारे जो है प्रभारी आए हुए थे, ओम प्रकाश कोहली जी उस वक्त, यहाँ पर मोदी जी जो है वो प्रभारी थे। उन्होंने जिस तरह से संगठन की रचना जो है वो कर रहे थे, उस दृष्टि से जो है वो काम किया था, और इतना ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी कि उसके बाद चुनाव जीतने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जीत सकेंगे। लेकिन एकदम से उस वक्त जो है वो चुनाव नहीं हो पाया, दिल्ली सारा केस चला गया। दिल्ली जब सब लोग गए थे हम लोग, तो वहाँ रहते रहते ही पार्लियामेंट के चुनाव जो है घोषित हो गए 1998 के, जिसमें 13 दिन के लिए सरकार बनी थी अटल जी की। आप देखिए कि वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, और वीरभद्र सिंह जी ने ये सोच करके कि इनकी इतनी बड़ी गुटबाजी है, आपस में सिर्फ टॉवल हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो मैं अभी चुनाव जो है वो प्रीपोन कर दूंगा तो मैं उसमें जीत जाएंगे हम। उन्होंने एक साल जो है वो विधानसभा भंग करके कि लोकसभा के साथ ही चुनाव करा दो हिमाचल का भी, एक साल पहले कर दिया था, ये सोच करके जीतेंगे वो। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हिमाचल प्रदेश में 33 बीजेपी के और 32 कांग्रेस के चुनाव जीत पा रहे थे। रमेश धवाला जी वाला कांड आपको ध्यान होगा, रमेश धवाला जी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, वो टिकट उनको नहीं मिला, वो रेबल लड़ पड़े थे और वो जीत गए थे। उनके कारण जो है बाद में बीजेपी की सरकार जो है हिमाचल में बनी थी, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जीत पाएंगे। सोचते थे कि शायद 7-8 भी मुश्किल से जो है बीजेपी की आ सकेगी। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ही जो है वो संगठन का भी और बाकी जो उनका विजन था पूरा, उसके कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो क्रमशः उस वक्त दिखाया था। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है सरकार बनाई और 5 साल वो सरकार चली। उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शंस इत्यादि हुए वो सब बीजेपी जीतती रही और पूरी मेजॉरिटी जो है बीजेपी को मिल गई थी। तो मोदी जी का जो आज विजन है वो 1947 विकसित भारत का विजन, वो उनकी उस वक्त में जो सरकार के टाइम भी सब काम करवाते थे उसको देख करके ही करते थे। और आप वो यहाँ के प्रभारी थे, कारगिल का युद्ध हो गया, हिमाचल का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था कि वहाँ पर जाएं, लेकिन वो उस समय धूमल जी को लेकर के कारगिल युद्ध के टाइम जो है वहाँ पर गए थे। और मतलब ये उनके विजन था। आज भी वो सियाचिन जाते हैं, कभी किन्नौर के एरिया में चले जाते हैं, दिवाली वो उनके साथ ही मनाते हैं। तो वो उस समय से लेकर के उनका जो है वो इस तरह का विजन था। तो हम उससे पहले के भी जब हिमाचल नहीं आए थे तो उससे पहले वो राष्ट्रीय मंत्री थे, और जो अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी, क्योंकि जो सोमनाथ से रथ यात्रा जो अयोध्या तक की थी, उसका जो रेजोल्यूशन था कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर मूवमेंट में जो है वो डायरेक्ट एंटर होगी, और फिर रथ यात्रा शुरू की थी। तो उसके संयोजक भी नरेंद्र मोदी जी थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा के। तो उस वक्त से लेकर के वो हिमाचल के बारे में जानकारी लेते थे, क्योंकि 90 के चुनाव में भी वो वैसे ही जो है बीच में आते थे। लेकिन 93 में जब यहाँ पर 7-8 लोग जीत पाए थे, तब भी वो अरुण जेटली जी के साथ जो है हिमाचल आए थे।
क्योंकि हिमाचल से उनको पहले से लेकर के जो है लगाव तो शायद हिमाचल उससे का पहले लगाव वो कहीं कभी ना रहे कहीं- होंगे। बिल्कुल, हिमाचल का लगाव कहीं ना कहीं दिखता भी है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातें दी है, बात चाहे फिर आपके एम्स बिलासपुर की कर ले या जी, फिर जी। अटल टनल की बात कर ले या कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है जो हिमाचल प्रदेश को सौगात के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। हाल फिलहाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया हिमाचल प्रदेश का। मानसून से जिस तरह से नुकसान प्रदेश में हुआ है तो फौरी राहत के तौर पर 1500 करोड़ रुपए भी अभी जो है उन्होंने देने की ऐलान किया है। और इस तरह से लगाव उनका कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है हिमाचल प्रदेश में बहुत गहरा है, तभी वो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आज भी नीतियों वो की बात इजरायल करें गए सर, थे टूर पर, तो उन्होंने टोपी जो है वो हिमाचल की पहन रखी थी बिल्कुल वहाँ पर। उन्होंने टोपी पहचान और अलग पहचान उनकी टोपी की पहचान वजह जो से है, भी मिली है जी, वैश्विक मंच पर, ना जी। केवल राष्ट्रीय मंच पर, वैश्विक मंच पर हिमाचल की टोपी को जब वो पहनते हैं सर का ताज मनाकर, तो हिमाचल के लिए गर्व की बात होती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनकी जो विकास का विजन है उसकी बात करें सर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात चाहे मेक इन इंडिया की बात कर ले या फिर डिजिटल इंडिया की बात करें, बहुत सी जनधन योजना है, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में चलाई है अपने कार्यकाल के दौरान, और बहुत से ऐसे जिस तरह से वेव समिट हो गया या फिर G20 की जो मीटिंग है वो देश में उसका आयोजन किया गया। इस तरह के जब देश आयोजन का आयोजन नहीं किया, देश में किया G20 गया। सारे 20 दुनिया देशों के का जो जो G20 के जो देश हैं उनके लिए भी एक अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने उसकी इवेंट्स की। इवेंट्स तो किए ही किए और देश में उस और समिट का हिमाचल- आयोजन भी किया। हिंदुस्तान का जो मतलब प्रेसिडेंट बना और भारत में जो है वो इवेंट किया मैनेज गया। और वो डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो श्रीनगर से लेकर के पूरे कलकत्ता देश तक में, बिल्कुल पूरे देश में किए। किए गए और आयोजन जो था वो देश में किया गया, तो एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए भी हो जाती है और आर्थिक तौर पर भी एक मजबूती कहीं ना कहीं देश को मिलती है। अब यहाँ जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वैश्विक मंच पर एक पहचान भारत को मिली है जो 15-14 साल पहले की अगर बात करें तो वो पहचान जो है भारत की नहीं थी। इसको किस तरह से देखते हैं आप सर कि आने वाले समय में मोदी जी का जो ये व्यक्तित्व है, जो आने वाले दशक है, उनमें उनका जो ये करिश्मा है, गरिमा एक उदाहरण बनकर रहेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज अगर आप पॉपुलैरिटी रेटिंग के हिसाब से देखें तो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से हैं। ट्रंप जो है वो 7वें-8वें नंबर पर आता है, नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर आते हैं उसमें। पहले हिंदुस्तान से जो है लोग बाहर जाते थे, हम भी गए थे, तो लंदन में भी जो है इमिग्रेशन पे और उस पे जो है लोग हमारे को रोकते थे कि तो वैसे ही आए हैं, यहाँ से जाएंगे वापस या नहीं जाएंगे, और बड़े मतलब ट्रीट भी जो है उस ढंग से करते थे हिंदुस्तान के लोगों को। लेकिन आज जो है जो बाहर जाता है और वो अपने आप को इंडिया का कहता है तो उसकी जो है वो एक अलग पहचान बन जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो आप कि ये मानते हैं नरेंद्र कि मोदी के देश से आए हैं। ठीक है, तो आप मानते हैं कि मोदी गवर्नेंस जो है वो आने वाले दशकों तक राजनीति में एक मानक बनकर उभरेगा? निश्चित सर रूप वक्त से जो का है थोड़ा सा यहाँ पे कमी है, तो एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि जो युवा पीढ़ी है आज की, उनको प्रधानमंत्री से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी से जो है एक तो अनुशासन की सीख जो है उनको चाहिए, और भारत जो है वो प्रथम भारत, जैसे आज तो इसका नारा जो है वो प्रथम अमेरिकन जो है वो ट्रंप के से ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो मोदी जी ने ये नारा दिया था कि इंडिया फर्स्ट। तो हमको जो है वो अपने देश के लिए काम करने से परिवार पहला नंबर, हमारी पार्टी में भी जो है मोदी जी ने ये नारा दिया है कि हम जो है वो व्यक्ति लास्ट में है, पार्टी सेकंड पर है और देश जो है वो उससे ऊपर है। देश से ऊपर न पार्टी है न कोई है। परिवारवाद जो है वो उसको सिरे से नहीं वो मानते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी जो है आज भी उनका परिवार जो है रहता है गुजरात में, लेकिन किसको मालूम नहीं है कि भी प्रधानमंत्री का परिवार देश को कौन सा अपना है। परिवार लेकर तो वो सारा देश उनका परिवार है। ये जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अनुशासन और थिंकिंग जो है वो देश के लिए किस प्रकार से जो है आपने करनी है, उसके हिसाब से सारे जो है वो चीज़ें जो है वो करते हैं। तो ये युवाओं के लिए तो एक मतलब रोल मॉडल के रूप में जो है वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो देखे जा सकते हैं। आज भी उनका नेपाल के युवाओं को भी उन्होंने देखते ही, क्योंकि नेपाल में देखा होगा आज कि काठमांडू में जो युवा जनजी वाले जो हैं वो आंदोलन करने थे, वो आज वहाँ सफाई कर रहे थे। अब ये मोदी जी ने वहाँ पर भी बहुत लोगों ने जो है वो उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो कहा कि भी हमको जो है मोदी जैसा लीडर चाहिए। बिल्कुल नारे लगाते दिखे, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जो है मतलब कोई विचार कर सकता था कि भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लाल किले से बात करे कि सफाई अभियान जो है छेड़ना है।
और 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने सफाई अभियान जब शुरू किया था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि भी प्रधानमंत्री जो है स्वच्छता में कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज जो इकलौते है ऐसे वो प्रधानमंत्री हैं। बच्चा उसको जो है मानता है। आज जो है गाड़ी में आप जा रहे हैं तो आप बच्चे साथ हैं तो आपको कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकने देते कि नहीं मोदी अंकल देख लेंगे। तो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री भी है देश के जो लोगों से अपने मन की बात कहते हैं और लोगों की मन की बात को सुनते भी है। तो कहीं ना कहीं एक जो छवि है वो राष्ट्र निर्माण वाली छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के कुछ अनछुए पहलू, कुछ ऐसे वक्त जो आम जनता को नहीं मालूम थे, ऐसे पहलू हमने छूने की कोशिश आपके द्वारा आपकी जनता को बताने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की कुछ ऐसी बातें जो आपने हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। वही बहुत आपका धन्यवाद करूं। लेकिन एक ऐसी चीज़ कि माल रोड पर घूमते हुए सुरेश चंदेल जी जो है पानी नहीं पीते थे, वो बिलासपुर से लाते थे हैंडपंप का पानी। तो मोदी जी ने उनको कि चल मैं तेरे को जो है वो नया चीज़ दिखाऊंगा। तो एक पेन जैसा मिलता है जो पानी के इसमें डाले जाएं कि इससे जो है वो फिल्टर हो जाता है। उस वक्त बहुत ज़्यादा फिल्टर वगैरह का रिवाज नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब कॉमन इसमें होते हैं तो आम जनता अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये उनका बहुत बड़ा जो है गुण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर रहे, किस तरह का कार्यकाल उनका रहा, किस तरह से संगठन को उन्होंने मजबूती दिलाई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वैश्विक मंच पर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, भारत के लोकतंत्र, भारत की जन भागीदारी को मजबूत कर रहे हैं, वो हम सभी देख रहे हैं। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।